नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 70 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 79। तो साथियों, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 72। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय के गारो खासी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो साथियों, मेघालय के गारो खासी जनजाति द्वारा वांगला त्योहार मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वांगला त्योहार। अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? इसका ऑप्शन है बाबर और मेदिनी राय, बाबर और हुमायूं, अकबर और हेमू या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, चंदेरी का युद्ध जो है आपका यह है बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर और मेदिनी राय। और साथियों, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाले दो राज्य कौन से हैं? तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाले दो राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस निम्न में से किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह या फिर ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों, पराक्रम दिवस जो है आपका ये है सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। और साथियों, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, पराक्रम दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 23 जनवरी को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 2011 में, 2012 में, 2013 या फिर 2016? तो साथियों, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2013 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2013 में। सिंधु दर्शन उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, सिंधु दर्शन उत्सव जो है आपका यह है लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ? लद्दाख में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लद्दाख में मनाया जाने वाला तिब्बती नव वर्ष त्योहार कौन सा है? थाईपुसम, लोसर, कर्मा या फिर डांडिया? तो प्यारे साथियों, लद्दाख में मनाया जाने वाला तिब्बती नव वर्ष त्योहार जो है आपका यह है लोसर त्योहार है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, लोसर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसको पराजित किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है आपका यह है सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। अर्थात इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात आरआरबी कब स्थापित की गई थी? 1973 में,
1979 में, 1972 में, या फिर ऑप्शन डी है 1975 में। तो साथियों भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है अर्थात आरआरबी जो है आपका यह है 1975 ईस्वी में स्थापित की गई थी। कब? 1975 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों वही अगर आपसे डेट पूछा जाए कि किस डेट को हुआ था तो ये 2 अक्टूबर। कब? 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में जो है आपका भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 जो है आपका यह है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण से। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है तो यह आपका आर्टिकल 17 है। उपाधियों का अंत से पूछा जाए तो यह आपका आर्टिकल 18 में है। ओके फ्रेंड्स क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से भारत की भूटान से कितनी सीमा लगती है? 699 किलोमीटर, 689 किलोमीटर, 686 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी है 799 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे साथियों भारत की भूटान से 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में कुल कितनी क्लासिकल भाषाएं हैं? 6, 5, 7 या फिर 8 है। तो साथियों आपसे क्लासिकल भाषाएं के बारे में पूछा गया है कि भारत में कुल कितनी क्लासिकल भाषाएं हैं तो कुल 6 क्लासिकल भाषाएं हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 1921 में, 1920 में, 1922 या फिर 1927 में। तो साथियों चौरी चौरा हत्याकांड जो है आपका यह है कब हुआ था तो 1922 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1922 ईस्वी में। निम्नलिखित में से अटल पेंशन योजना की उम्र सीमा क्या है? 60 वर्ष, 50 वर्ष, 55 वर्ष या फिर 40 वर्ष। तो साथियों अटल पेंशन योजना की उम्र सीमा जो है आपका 60 वर्ष है। कितना? 60 वर्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो साथियों आपसे पूछा गया है कि भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो साथियों यह है प्रियंका नुटक्की है। कौन? प्रियंका नुटक्की। प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला प्रश्न है ये खेलो इंडिया विंटर ओलंपिक गेम्स का पहला संस्करण कब आयोजित हुआ था? 2018 में, 2019 में, 2021 या फिर 2020 है। तो साथियों खेलो इंडिया विंटर ओलंपिक गेम्स का पहला संस्करण कब आयोजित हुआ था? तो साथियों यह जो है आपका 2020 ईस्वी में आयोजित हुआ था। कब? 2020 में। प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भांगड़ा और गिद्धा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है? पंजाब, केरल, असम या फिर गुजरात। तो साथियों भांगड़ा और गिद्धा जो है आपका यह है पंजाब राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पंजाब। कंबाला बफेली रेसिंग भारत के किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। तो साथियों कंबाला बफेली रेसिंग जो है आपका यह है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक राज्य से। फारसी में सबसे ज्यादा पुस्तक किस मुगल शासक के दरबार में लिखी गई थी? तो साथियों यह है अकबर के दरबार में लिखी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अकबर। पूना पैक्ट पर गांधी जी के साथ हस्ताक्षर किसने किया था? भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों पूना पैक्ट पर गांधी जी के साथ हस्ताक्षर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो साथियों कैबिनेट मिशन भारत 1946 ईस्वी में आया था। राइट आंसर ऑप्शन
डी हो जाएगा 1946 ईस्वी में। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार निम्न में से किस शासक ने करवाया था? तो प्यारे साथियों, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार जो है आपका ये है रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी जी के समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14, 12, 16 या फिर 10? तो साथियों, इंदिरा गांधी के समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के बारे में उल्लिखित है? तो साथियों, आपको बताना है कि नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के बारे में उल्लिखित है। तो साथियों, यह है अनुच्छेद 40 में है। किसमें? अनुच्छेद 40 में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा समुद्र में गर्मी उत्पन्न करती है? तो साथियों, यह है एल नीनो जलधारा है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा एल नीनो जलधारा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों, इसकी शुरुआत 2018 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2018 में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मैसूर, रांची, लखनऊ या फिर कानपुर? तो साथियों, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है आपका ये है कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा कर्नाटक के मैसूर में। डांडिया किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है? पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक या फिर गुजरात? तो साथियों, डांडिया आपका गुजरात राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 2015 में, 2016 में, 2018 या फिर 2014? तो साथियों, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत जो है आपका यह है कब हुई थी? तो 2015 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा 2015 में। निम्नलिखित में से भारत के सबसे दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? तो साथियों, भारत के सबसे दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? तो इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या? इंदिरा पॉइंट। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य शैली कौन सी है? डांडिया, कथक, भांगड़ा या फिर घूमर? तो साथियों, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य शैली आपका कथक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कथक है। डांडिया कहाँ का है? मैंने अभी आपको बताया डांडिया आपका गुजरात का है। भांगड़ा कहाँ का है? तो भांगड़ा पंजाब का है। कहाँ का? पंजाब का। घूमर का पूछा जाए तो यह कहाँ का है? यह राजस्थान का है। कहाँ का? राजस्थान का। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1526 में, 1528 में, 1761 में या फिर 1556 में? तो साथियों, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है आपका यह है 1556 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा 1556 ईस्वी में। अगर डेट पूछा जाए तो 5 नवंबर। कब? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में जो है आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। तृतीय युद्ध की बात की जाए तो 1761 ईस्वी में हुआ था। कब? 14 जनवरी 1761। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपसे पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 5 नवंबर 1556 में। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में सेबोरेजियम अर्थात एसबी का परमाणु क्रमांक कितना है? तो साथियों, यह 106 है। कितना? 106। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, सरोद, संतूर या फिर बांसुरी? तो साथियों, अमजद अली खान का संबंध है सरोद वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा सरोद वाद्य यंत्र है।
कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, असम, उत्तराखंड या फिर झारखंड? तो मेरे प्यारे साथियों, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका मणिपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मणिपुर में। जागोई नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, आपको बताना है कि जागोई लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। इसका ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर मणिपुर। तो मेरे प्यारे साथियों, जागोई नृत्य शैली जो है आपका किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था? औरंगजेब, अकबर, हुमायूं या फिर शेर शाह सूरी? तो साथियों, सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा औरंगजेब। आपसे इसमें 2 क्वेश्चन बना है। आपसे पूछा जाता है सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर थे। और इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था? तो यह आपका औरंगजेब ने किया था। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू हुआ था? 1954 में, 1958 में, 1956 या फिर 1952? तो साथियों, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है आपका यह कब लागू हुआ था? तो 1956 ईस्वी में लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1956 ईस्वी में। डेट पूछा जाए तो 31 जनवरी। कब? 31 जनवरी 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो है आपका लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, आप बताना है कि हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका ऑप्शन है 1916, 1915 में, 1921 में या फिर 1919 में। तो साथियों, आपको बताना है कि हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो साथियों, यह 1915 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1915 ईस्वी में। साथियों, हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, यह पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में 43 क्वेश्चन। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।